फिर होगा जागपुर बालाघाट पुल का भूमि पूजन। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि स्वयं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और वारासिवनी के विधायक ने अपने बयानों में कहा है। दरअसल 27 नवंबर को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट जागपुर पुल निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया, जिस पर वारासिवनी विधायक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा ये कह दिया गया था कि उक्त पुल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा, तो आयोग अध्यक्ष को इतनी जल्दबाजी क्यों थी। वहीं उन्होंने कहा कि 24 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल उनकी विधानसभा में आता है, लेकिन मात्र 50 लाख की अप्रोच रोड उनके विधानसभा में नहीं है। शायद उन्होंने केवल अप्रोच रोड का ही भूमि पूजन किया हो। वारासिवनी में जनसंपर्क कार्यालय में खनिज विकास निगम अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता लेकर जागपुर घाट पुल निर्माण का बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा किए गए कथित भूमि पूजन को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि गत दिनों जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता लेकर ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जागपुर घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति हमारे ही प्रयासों का नतीजा है। उसके लिए गौरीशंकर बिसेन अनावश्यक रूप से श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय की जानकारी पूरे जिले वासियों को है। उन्होंने कहा कि जागपुर घाट पर बगैर प्रोटोकॉल के भूमि पूजन कर उन्होंने पुनः इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री के हस्ते किए जाने की बात उन्होंने बालाघाट की प्रेस वार्ता में कह दी थी। उन्हें ताज्जुब उस समय हुआ जब बालाघाट विधायक ने 25-30 लोगों के साथ मिलकर पुल का भूमि पूजन ही सुबह सुबह कर दिया और कार्ड में नाम भी नदारद है, जबकि कार्ड में प्रभारी मंत्री का नाम है। प्रभारी मंत्री रातों रात थोड़ी आ जाएंगे, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। प्रोटोकॉल के तहत 2 दिन पूर्व कार्यक्रम तय होता है। इस कारण न तो प्रभारी मंत्री आए और न ही सांसद आए। कार्ड में जिन लोगों के नाम है अधिकांश लोग आए ही नहीं। चोरी छुपे इस भूमि पूजन कार्य की मैं तीखी आलोचना करता हूँ। जागपुर घाट जो है पूरी जो 24 करोड़ का पुल है 25 करोड़ का, ये मेरे माध्यम से स्वीकृत किया गया है। हमने उसको लेके जो अभी भूमि पूजन हुआ, कब हुआ? आज सवेरे। ये माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जिनके बारे में पूरे जिले में कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है या मानसिक उनका संतुलन खराब हो गया है। अंततः मैंने भी उधर पत्रकार वार्ता, मुझे भी इस बात की पुष्टि करनी पड़ी कि जिस तरह से वो वारासिवनी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हस्तक्षेप करें। यहाँ के विधायक मैं बैठा हूँ, 5 बार का विधायक हूँ मैं, किसी विधायक का सम्मान नहीं करते, मैं वहाँ के विधायक का सम्मान नहीं, प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते मैंने पत्रकार वार्ता किया था। और आज फिर से उन्होंने पुष्टि कर दिया कि सही में उनका संतुलन खराब है। इस 25 करोड़ का पुल, और उस दिन मैंने कहा था इसका जो भूमि पूजन है माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और प्रोटोकॉल के तहत सभी विधायक करेंगे। मेरे क्षेत्र का मामला तो मैं भी कार्ड में नाम रहेगा। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कि आज सवेरे मुश्किल से 25 से 30 लोगों के साथ मिल के हमारे माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने जागपुर घाट के पुलिया का भूमि पूजन कर लिया और उस कार्ड में भी मेरा नाम नहीं है। और कार्ड में जो प्रभारी मंत्री का नाम दिया गया, प्रभारी मंत्री ऐसे रातों रात थोड़ी आ जाता है। प्रभारी मंत्री का प्रोटोकॉल से 2 दिन पहले कार्यक्रम बनता है। उसमें सांसद का नाम है, सांसद भी नहीं आए, मंत्री का नाम है, मंत्री नहीं आए, और जितने पदाधिकारी का नाम दिया गया था कोई भी पदाधिकारी नहीं आया। मुश्किल से 25 से 30 लोगों में बैठ के बिना पंडित के पूजा करके उसका भूमि पूजन उन्होंने कर दिया। तो इस बात की मैं तीखी आलोचना करता हूँ कि ये पुनः प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी पुलिया का टेंडर भी नहीं हुआ है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरीशंकर बिसेन जी की वो राजनीतिक रूप से एक असुरक्षा की भावना आ गई उनमें। विधायक जायसवाल ने कहा कि लगता है कि गौरीशंकर बिसेन को राजनीतिक रूप से असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। पूरा जागपुर घाट और पुलिया मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, मात्र उस पुलिया को जोड़ने वाला अप्रोच रोड बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। मेरा तो मानना है कि आज जो भूमि पूजन किया गया है वो अप्रोच रोड का किया गया है, जो मात्र 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाला है। सही समय पर जागपुर पुल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्ते विधि विधान के साथ करवाएंगे, जिसमें पूरे ग्रामों की जनता भी उपस्थित रहेगी। पूरी पुलिया जो 25 करोड़ की जो पुलिया है, पूरा पुल मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूरा पुल, मात्र उस पुल को जोड़ने वाला जो अप्रोच रोड है वो बालाघाट से जुड़ा हुआ है। तो मेरा तो कहना है कि अगर गौरीशंकर बिसेन जी ने आज जो भूमि पूजन किए तो हो सकता है वो अप्रोच रोड का किए होंगे, जो मात्र 50 लाख की बनेगी अप्रोच रोड। बाकी 24.5 करोड़ का पुल तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब मुझे भी उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। तो इस तरह की जो गतिविधि कर रहे हैं, जिस तरह आज इन्होंने भूमि पूजन किया, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं, तो भविष्य में फिर से भूमि पूजन संभव है? भविष्य में होगा। अभी हमने कल खंडवा का जो
पूरे गांव वालों को बुला के हमने खाना खिला के संगीतमय कार्यक्रम करके खंडों का जो कार्यक्रम चालू किया, इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं। कल हमने काम चालू करवाया और आने वाले समय पर हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के महोदय से के हाथों इस जैतपुर घाट के पुलिया का भूमि पूजन कराएंगे। आप पूरे गांव की जनता को बुला कर भव्य वातावरण मतलब कार्यक्रम होगा, सबके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि ये विधायक जायसवाल ने कहा कि विगत दिनों आयोग अध्यक्ष की पुत्री ने मुझे बिन पेंदी का लोटा कहा, लेकिन आज उनकी भी यही स्थिति बनी हुई है। कभी बालाघाट तो कभी वारासिवनी में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो हार के डर से वारासिवनी विधानसभा से ही अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब उनकी लड़की कहती है गुड्डा जैसा बिना पेंदी का लोटा है, उसको लड़की को इतना ज्ञान नहीं कौन सा मुहावरा कहाँ फिट होता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये मुहावरे का अर्थ तुम्हारे परिवार पर लागू हो रहा है कि तुम कभी बालाघाट घूमते हो, कभी वाराणसी जाते हो, कभी वाराणसी जाते हो, कभी बालाघाट जाते हो। आप क्या वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वालों को संदेश देना चाहते हैं कि वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है, तो हमको बालाघाट से न देके वाराणसी से टिकट लड़ा है, ऐसा उनकी मंशा है शायद, इसलिए बार बार वाराणसी आ गए। मेरा मानना है कि शायद वो अपनी लड़की को यहाँ से लाना चाहते हैं आगे, क्योंकि यहाँ भाजपा की स्थिति वैसे ही कमजोर है, तो ये अभी से विकल्प भूमिका बना रहे अपनी लड़की के वाराणसी शायद। लेकिन वो खुद नहीं तय कर पा रहे, खुद ही बिना पेंदी के लोटे बने बैठे हैं कि बालाघाट से लड़ा हो कि वाराणसी से लड़ा हो। वो उस संशय में घिरे हुए वो